अरे ये देखो, अयोध्या नगरी, और यहाँ के तो सभी मंदिर सजे हुए हैं। पता है क्यों? अष्टानिका महापर्व के कारण, जो कि 8 दिनों तक चलता है। देखो, राजा दशरथ और उनका पूरा परिवार भी जिन प्रभु की पूजन कर रहा है। महापर्व के अंतिम दिन राजा दशरथ ने प्रभु का अभिषेक किया और पवित्र ऑस्पिशियस गंधोदक को 4 रानियों के पास भिजवा दिया। उनकी 3 रानियों ने उस पवित्र गंधोदक को बड़े ही आदर से अपने मस्तक पर लगाते हुए भगवान को नमस्कार किया। लेकिन रानी सुप्रभा के पास गंधोदक पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। अब रानी सुप्रभा के मन में गलत गलत विचार आने लगे। पता नहीं आज क्या हुआ जो गंधोदक नहीं पहुंचा। ये तो लगता है मेरा अपमान हुआ है। शायद मैंने ही पिछले भवों में पुण्य नहीं कमाया। इससे तो मरना ही अच्छा है। और उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया, जाओ जाके मेरे लिए विष लेकर आओ। तभी राजा दशरथ रानी के कक्ष में आए और उन्होंने देखा कि रानी तो बहुत ही दुखी है। तभी वो सेवक कर बोला, ये लीजिए रानी, मैं विष लेकर आया हूं। राजा दशरथ चौंक गए और बोले, अरे मूर्ख, ये सब क्या है? इतने में रानी बोली, हे राजन, आज मेरा अपमान हुआ है। सभी रानियों के पास तो गंधोदक समय पर पहुंच गया, पर मुझे अभी तक क्यों नहीं भेजा गया? तभी एक बहुत ही बूढ़ा सेवक एक लाठी के सहारे से धीरे धीरे चलते हुए रानी सुप्रभा को गंधोदक देते हुए बोला, महाराज ने ये गंधोदक आपके लिए भेजा है। इसी बीच बाकी सभी रानियां भी उसी कक्ष में आ गईं। उन्होंने रानी सुप्रभा को समझाया और फिर रानी सुप्रभा ने बड़े ही आदर से गंधोदक को अपने मस्तक पर लगाया। इसके बाद राजा दशरथ ने कंचुकी से पूछा, अब कंचुकी कौन? ये वही बूढ़ा सेवक। हाँ, उससे पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए? अब कंचुकी डर से थर थर कांपने लगा। खड़ा रहना भी उसके लिए मुश्किल था, तो वो नीचे बैठ गया। शरीर कांपने लगा। उसने बोला, हे महाराज, गंधोदक लेकर तो मैं तुरंत ही चल पड़ा और बीच में कहीं रुका भी नहीं। लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लकड़ी के सहारे बिना चल नहीं पाता। युद्ध में तलवार पकड़ने वाला अब ये हाथ लाठी भी नहीं पकड़ पाता। बहुत तेज दौड़ने वाले पैर अब कांपते रहते हैं। बहुत दूर अचूक निशाना लगाने वाली मेरी ये आंखें अब ठीक से देख भी नहीं पाती, कानों से सुनाई नहीं देता। ये सुनकर राजा दशरथ सोचने लगे, ये सच ही तो बोल रहा है। बूढ़ा हो जाने पर शायद मैं भी खड़ा नहीं रह पाऊं। उम्र के ढलने के साथ मेरा रूप भी बदल जाए। जिस बल पर मुझे गर्व है वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा और एक दिन ये परिवार भी मेरा नहीं रहेगा। बस राजा का मन वैराग्य से भर गया। वो 12 भावना का चिंतन करने लगे। आपको पता है ये 12 भावनाएं क्या होती हैं? इनको बार बार भाने से, कंटेम्पलेशन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है, सुख उत्पन्न होता है। इन्हीं 12 भावना में से एक भावना है अनित्य भावना। अनित्य भावना हमें सिखाती है कि कितना ही बलशाली शरीर हो, घर हो, परिवार हो, सब एक दिन छूट जाता है। जैसे रेनबो कितना भी ब्यूटीफुल हो पर कुछ समय बाद चला जाता है, ऐसे ही हमारे विचार, राग, द्वेष, यहाँ तक कि हमारी ओपिनियंस और मेमोरीज भी बदलती रहती हैं। इस दुनिया में कोई संबंध सदा के लिए नहीं होता, उसमें कोई सार नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े स्वर्ग के इंद्रों का वैभव भी एक दिन छूट जाता है।
एक हमारी आत्मा ही हमारे साथ हमेशा रहती है और उसी में लीन होने में सार है। बस यही विचार करते हुए राजा दशरथ को संसार से वैराग्य हो गया और कुछ समय बाद एक आचार्य सर्वभूतहित मुनिराज ने उन्हें उनके पूर्व जन्मों के बारे में विस्तार से बताया, जिसे सुनकर उन्हें संसार असार दिखाई देने लगा। बाद में उनके पुत्र रामचंद्र जी के वनवास के बाद उन्होंने आचार्य सर्वभूतहित मुनिराज के पास जाकर मुनि दीक्षा ले ली और अपने आत्म कल्याण के लिए कठोर तप करने लगे। उन्होंने जगह जगह विहार किया और अंत में मरण कर आनत नाम के स्वर्ग में देव हुए। तो देखा आपने कैसे राजा दशरथ ने संसार को असार जानकर अपना कल्याण किया। तो आप भी करोगे ना इन्हीं ऑस्पिशियस 12 भावनाओं का चिंतन और करोगे ना अपना कल्याण। जय जिनेंद्र।